मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है मील को लेके, खाने को लेके। आपके पास कोई सॉल्यूशन है? मेरे पास हर चीजों का सोल्यूशन है। बताइए बताइए क्या कंफ्यूजन चल रहा है। चलिए आज आपके कंफ्यूजन को हटाते हैं। जैसे कि हम दिन भर में 3 मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो इसमें से कौन है विलन जो हमें मोटे बनाते हैं? ये तीनों में से कोई भी विलन नहीं है, वो एक था विलन, चौथा वाला कैंडिडेट है। अच्छा, ये कौन सा कैंडिडेट है जो फूड के रूप में हमारे अंदर जाता है और हमें मोटा बना देता है? ये कौन सा फूड है, बताइए बताइए। वो मील है हमारा स्नैक। अच्छा जी, स्नैक्स से क्या फर्क पड़ता है? हम तो दिन भर में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में इतना ठूस ठूस के खाते हैं, उससे तो मोटा नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि स्नैक्स? जी हाँ, जिस पे हम ध्यान नहीं करते हैं, जिसको हम गौर नहीं फरमाते, वही हमारा 12 बजाता है। और स्नैक्स वही काम करता है। हम सोचते छोटा छोटा पोर्शन में हम कुछ खा भी लेंगे पूरे दिन भर में तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही हम मोटे हो जाएंगे। बट वो छोटे छोटे पोर्शन बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, हमारे बॉडी के अंदर भी जाके फैट का सागर बनाता है, वही स्नैक्स। अच्छा, तो स्नैक्स ही हमारा विलन है? हाँ जी, और स्नैक्स में मैं उन स्नैक्स की बात नहीं कर रही हूँ जो हमें खाने से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है। जैसे अगर हम नट्स खाते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रहा है। बट मैं उन स्नैक्स की बात कर रही हूँ जो हमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं देता है और हम चटुर चटुर खाते रहते हैं और उससे हमारे बॉडी के अंदर फैट जमा होता है। उसका सबसे बड़ा जीता जाता है एग्जाम्पल पता है कौन है? कौन है जी? वो है बिस्किट। जो हम खाते हैं ना, हम डब्बे में भर के रखते हैं बिस्किट, चनाचूर, ये सारी चीजें रखते हैं। हम बंगालियों के घर पे तो चनाचूर होता ही है, जिनको हम नमकीन बोलते हैं। तो ऐसी चीजें हर घर पे डब्बे में भरा हुआ रहता है। कंटेनर भर भर के रखते हैं अपने शेल्फ में और वहां से निकाल निकाल के खाते हैं। थोड़ा सा चनाचूर, थोड़ा सा एक दो बिस्किट, जो हम चाय के साथ भी चुस्की के साथ खाते हैं और वही हमारे लिए विलन बन जाता है, जिनको हम ध्यान ही नहीं देते। अच्छा जी, आप इसको विलन कैसे साबित करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मोटापा में, पर हमारा स्नैक्स एज ए विलन है? कैसे आप प्रूफ करेंगे? चलिए मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, मेंटेनेंस कैलोरी। वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो जब हम अपने मेंटेनेंस कैलोरी को निकालते हैं, उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि हम ब्रेकफास्ट में इतना खाएंगे, लंच में इतना खाएंगे, डिनर में इतना खाएंगे। बट हम स्नैक्स में क्या खा रहे हैं उसका तो हम कोई मेजर करते ही नहीं है। हम सोचते हैं एक तो बिस्किट या थोड़ा सा नमकीन खाने से उससे कितना ही कैलोरीज जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर। बट एक एक कैलोरीज मेजर करता है। एक एक कैलोरीज जो हम खाते हैं वो मैटर करता है कि हम मोटा होंगे या पतला होंगे या सेम रहेंगे। और इन स्नैक्स में जो जंकी स्नैक्स होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्शन में हम खाते हैं, उससे हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है ज्यादा कैलोरीज, जो कभी कभी हमारे मेंटेनेंस कैलोरी को पार करके चला जाता है। जब आपका मेंटेनेंस कैलोरी सपोज 2000 है और आपने उससे ज्यादा खा लिया, तो मतलब आप यहाँ पे थे तो धीरे 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 आप यहाँ तक चले ही जाएंगे, क्योंकि आप रोज थोड़ा 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 करके खा रहे हैं। और वो कहाँ पे खा रहे हैं? आप मेनली स्नैक्स में खा रहे। हम सोचते हैं कि हम लंच पे इतना खाएंगे, डिनर पे इतना खाएंगे और हम घर पे ही खाएंगे, ब्रेकफास्ट में अब घर पे ही करेंगे। लेकिन स्नैक्स में क्या होता है, हम बाहर चले जाते हैं। हम सोचते हैं बाहर थोड़ा सा देख के खाना, ये थोड़ा सा खा लेते, टेस्ट ही तो करना है। लेकिन वो टेस्ट करने के वजह से हमारे पेट के अंदर क्या गया? कैलोरी गया खाने के रूप में। और उससे क्या हुआ? मेंटेनेंस कैलोरी से हम आगे जा रहे, ऊपर जा रहे, हम सरप्लस में जा रहे। और सरप्लस में जैसे ही गए, हम बस हमारे हर जगह फैट जमा होना शुरू हो गया। ओके जी, इस बारे में तो इतना डीप लेवल पे मैंने कभी सोचा नहीं है। फिर भी आप मुझे ये बता सकते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कितना कैलोरीज हम खा लेते होंगे अप्रोक्स, एक अंदाजे से, जो हमारा स्नैक्स उससे भी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम सरप्लस में जाके मोटा हो जाते हैं? चलिए एकदम सरल भाषा में आपको समझाती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे हम ऑन एन एवरेज एवरी मील पे 500 कैलोरीज करके खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं। तो वहाँ पे हमने कितना खाया? 500 इंटू 3, 1500 कैलोरीज खाया। तो अगर आप सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाते हैं और स्नैक्स को अवॉइड करते हैं, तो आप तो ऑलरेडी, आपके मेंटेनेंस कैलोरी अगर 2000 है तो उसके अंदर है, आप ऑलरेडी उसके अंदर खा रहे हैं, तो आप कभी मोटा नहीं होंगे। तो सोचिए आप स्नैक्स में कितना ज्यादा खा रहे हैं।
एवरीडे का जो हम स्नैक्स खाते हैं, जो सोचते हैं कि थोड़ा खाने से क्या ही फर्क पड़ जाता है, बट वो प्लस 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 होके आपका मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर चला जाता है, और मेंटेनेंस कैलोरी को क्रॉस करके जब ऊपर चला गया तब धीरे धीरे इंसान मोटा की ओर चलने लगता है। अच्छा जी, तो अब समझ में आया कि हमारा विलन जो है खाने का वो है स्नैक्स, यानी कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरी का अंदर रह के हमें फिट रहना है, तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में स्टिक रहना है। और अगर हम स्नैक्स खाएंगे तो हम मोटा हो जाएंगे, बिकॉज स्नैक्स में हम लगभग 800,000 कैलोरी दिन भर में ठूसी लेते होंगे, जिसके वजह से हम यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी क्रॉस करके सरप्लस में जाते हैं, जिसके कारण हम मोटा होते हैं। अब समझ में आया जी? एकदम सही फरमाए। हेलो फिट बडीज, तो इनको तो मैंने सजेशन दे दिया है कि विलन कौन है, बता दिया है। अगर आपको भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आपके फ्रेंड्स फैमिलीज में अगर किसी को ऐसा लगता है तो इनको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड और एक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। बाय बाय।